आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में एक और अद्भुत गवाही लेके आ चुका हूं दोस्तों। इस गवाही को देखने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपका जो विश्वास कमज़ोर होगा वो विश्वास आज मजबूत हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको एक अच्छी गवाही ढूंढकर बड़ी मेहनत से लेके आता हूं। दोस्तों इस गवाही को आप लोग ज़रूर सुनो, क्योंकि ये गवाही आपकी तकदीर और आपके विश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस गवाही को सुनो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप सबके सामने खड़े होकर मैं अपनी गवाही को दे सकूँ। मैं पास्टर एम ए वर्गीस, पास्टर एब्राहम वर्गीस का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। देयर इज़ वन ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड हिम इन इंग्लिश, एक पुराना हिम है इंग्लिश में। इट सेज लाइक दिस: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I can see. अद्भुत अनुग्रह है, कितनी मीठी वो धनी है जिसने मेरे जैसे पापी को बचाया। मैं एक समय पे खोई हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पाया। कभी मैं अंधी थी, लेकिन आज मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हालेलुया। मैं 4 साल की थी जब मैंने अपने पिता को खोया। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हमको अपने मामा मामियों के साथ, अपने नाना नानियों के साथ आके रहना पड़ा। किसी कारणवश मुझे 4 साल की उम्र से एक मामा मामी के पास छोड़ दिया गया और मेरी मम्मी मेरे भाई और बहन को लेकर नाना नानी के पास रहने चली गई। आप सबको पता ही होगा, नाना नानी के पास जब रहने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं मामा मामी के साथ रहती थी और मेरा जो जीवन था, जो चाइल्डहुड था, जो बचपन था, वो इतने अच्छी से नहीं गुजरा। मेरे से अच्छे ट्रीट नहीं करते थे वो लोग। आई वॉज फेसिंग काइंड ऑफ पार्शियलिटी फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन। एंड खाना नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, बहुत पिटाई होती थी। ऐसा बोला जाता था कि तेरे पिता ने एक बोझ हमारे सर पे छोड़ के गया हुआ है। मेरे चाचा चाची, मेरे पिता की तरफ की फैमिली ने, जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तो वो आए, उनका फ्यूनरल करके वो बिना कुछ बोले चले गए थे। तो मेरे मामा लोग बोलते थे कि कोई तुम लोग को नहीं चाहता और तुम लोग भी हमारे सर पे एक बोझ के समान हो। 4 साल से 5 साल, अभी मेरा बेटा 5 साल का है। इस उम्र से एक दर्द मेरे जीवन में था। मैं बहुत रोती थी, समझ में नहीं आता था किसको पुकारूं, क्या करूं। तो 5 साल की उम्र से मैं ईश्वर के पीछे भागने लगे। कहीं से मुझे मेरे दिमाग में आया कि कोई साथ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर होगा, कोई तो होगा जो मुझे मेरी मदद करेगा। कभी कभी मैं नानी के घर जाती थी। नानी मुझे हिंदू ग्रंथों से कहानियाँ सुनाती थी। जैसे हिंदू ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सारी कहानियाँ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कहानियाँ मैंने सुनी थी। और क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में रेज होने लगी थी, तो मैं विश्वास करने लगी थी कि यही सब देवी देवता हैं जो मुझे छुटकारा दे सकते हैं। जितने कहानियां मैं जानती थी, जितने देवी देवता के नाम को मैंने जाना था, मैं सबको पुकारती थी, सबको बुलाती थी। सुनते नहीं थे, उत्तर नहीं मिलता था। एक से लेकर दूसरे के पास जाती थी, वो भी नहीं सुनते थे, उत्तर नहीं मिलता था। चिट्ठी लिखती थी और जो मंदिर में छोड़ देती थी वो चिट्ठी वहीं पड़े पड़े सड़ जाता था, लेकिन मुझे मेरी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिलता था। मेरी प्रार्थना 5 साल की उम्र से एक ही थी कि मुझे पिता चाहिए। पिता कैसा होता है मुझे जानना है, क्योंकि मैंने जब पिता को खोया तो मेरे जीवन में बहुत मुसीबत आई। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो शायद मैं यहाँ पे ऐसे मुसीबत में नहीं होती। तो मैं और कुछ भी दुआ नहीं करती थी, मैं बोलती थी जो भी परमेश्वर है, मुझे पिता चाहिए, मुझे पिता चाहिए। ऐसे करके मैं बढ़ती गई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे जीवन में, शांति मिली, न कुछ हुआ। मैं 12-12 घंटे चढ़ के मंदिरों में गई। वहां पे एक पत्थर मिला, किसी ने बोला पत्थर से मांग, वो दे देंगे। मैंने मांगा, कुछ नहीं मिला। मैंने बाल काटे, साउथ में एक मंदिर है, जाके उन्होंने बोला यहाँ पे बाल देते हैं तो वहाँ का परमेश्वर खुश होता हो, तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैंने अपने बालों को काट कर वहां पे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं हताश हो गई, निराश हो गई। मुझे ऐसे लगा कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ। आई नेवर वांटेड टू लिव माय लाइफ वन मोर डे। एक दिन भी ऐसा, एक समय ऐसा आया मुझे एक और दिन अपने जीवन को जीने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी संसार में। माँ नहीं थी, भाई बहन नहीं थे, कोई नहीं था, मैं अकेली खड़ी थी। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मरूं तो कहाँ जाऊंगी मर के, मुझे ये भी नहीं मालूम था। तो मैं मरने से भी डरती थी। लेकिन ऐसा समय आया था जीवन में कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये जिंदगी जीने से अच्छा मेरे लिए मरना ही है। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई, मेरा जीवन ऐसा ही रहा। और एक दिन मैंने ये निर्णय कर लिया अपने मन में कि संसार को बनाने वाला कोई परमेश्वर है ही नहीं।
ये सब मैथोलॉजी है, ये सब कहानियाँ हैं, किसी ने इस संसार को नहीं बनाया, जो भी साइंस बोलती है वही सही है। और मैंने ये बोल दिया कि हाँ, इस संसार में कोई भी परमेश्वर नहीं है। ऐसे समय बीतता गया, मैं दिल्ली आई, मैंने दिल्ली में 6-7 साल एक एयरलाइंस में काम किया, मैं दुनिया में चली गई, मैं एक एयर होस्टेस थी और मैं पूरी अपने जीवन को एंजॉय करने लग गई। बचपन में मुझे बहुत कमियां मिली थी, जब मैंने पैसे कमाना चालू किया तो मैंने अपने पैसे को ईश्वर बनाया, क्योंकि मैंने कमी देखी थी। और जब मेरे जीवन में पैसा आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे सब मिल गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इन लोगों ने मुझे बचपन में छोड़ दिया, अब मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, फैशन करती थी, बड़े बड़े ईयररिंग्स पहनती थी, घूमती रहती थी, अलग अलग प्रकार के मेकअप करती थी, पूरी तरह से संसार में मैं चली गई थी। ऐसे ही फिर मैं दिल्ली से दुबई चली गई। दुबई में मुझे एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में जॉब मिला, उसमें मेरी सैलरी जितनी थी उससे डबल ट्रिपल हो गई। तो मैं और घमंड में आ गई और मुझे ऐसा लगा पैसा ही सब कुछ है, अब मेरा जीवन सेट हो गया। जैसे मैं दुबई में गई और मैं वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन ढूंढ रही थी, तो मुझे एक इंटरनेट से एक नंबर मिला, मैंने उसको कॉल किया, मैं उससे मिलने गई। तो एक छोटा सा एक घर था जिसमें 4 बंक बेड्स लगे हुए थे। वहाँ पे एक लड़की थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन रहकर अच्छा घर ढूंढ लूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो मैंने बोला क्या मुझे थोड़े दिन रहने के लिए यहाँ मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे नई नई आई हूँ और मैं अपना अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ। उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, आप रह सकते हैं। अगले दिन मैं अपना बैग लेके उस घर में आई। जैसे मैं उस घर में घुसी तो जो मेरी रूममेट थी उसने मुझे बाइबल दिया। जब उसने मुझे बाइबल मेरे हाथ में पकड़ा तो मुझे जोर से हंसी आई। मैंने बोला ये क्या है? उसने बोला ये बाइबल है और ये सच्चे और जीवित परमेश्वर का वचन है। तो मैंने उससे ऐसा कहा, मेरे पास ऑलरेडी 33 करोड़ देवी देवता है, मुझे एक और नहीं चाहिए, आई एम फेड अप, ऐसा कुछ होता नहीं है और एक और कहानी लेके तुम मेरे पास मत आओ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरे पास हजारों कहानियां हैं। उसने बोला तुम बस ये रख लो और बस तुम जब भी मन करे तुम पढ़ लो, बट ये रख लो, इसको डिनाई मत करो। एक समय था जब मैं परमेश्वर का भय रखती थी, तो हो सकता है वो भय मेरे मन में थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि ये वचन मेरा कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो जो लोग थे वो छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग थे। मुझे बहुत घमंड था उस समय कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ। मैं वो सोच रही थी ये लोग ऐसे ही है, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं वहाँ पे रहने लग गई। दुबई में फ्राइडे को मेन चर्च होता है। फ्राइडे आया जिस हफ्ते मैं उनके घर गई थी, वो मुझे अपने चर्च लेके चले गए। वो तमिलियंस थे तो पहले मैं तमिलियन चर्च गई। सैटरडे को वो मुझे मलयाली के चर्च लेके चले गए। संडे को वो मुझे इंग्लिश चर्च लेके चले गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने दुबई में लैंड ही किया था और ये लोग मेरे को घूमने नहीं जाने दे रहे थे, कुछ करने नहीं देने जा रहे थे, मुझे बार बार चर्च लेके जा रहे थे। 4 सर्विस 5 सर्विस जबरदस्ती लेके जा रहे थे, खींच रहे थे। मैं बोल रही थी मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मुझे खींच रहे थे, लेके चले जा रहे थे। दूसरा हफ्ता बीता दुबई में, मैं वापस संडे चर्च गई उनके साथ। उन्होंने अगेन मुझे जबरदस्ती लेके गए। तो पास्टर वहां पे प्रचार कर रहे थे, इंग्लिश में ये बोल रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम नष्ट ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। वो जब वचन वो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई परमेश्वर है जो आके मेरे लिए मर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे रिश्तेदार मेरे लिए नहीं मर सकते, मेरी माँ मेरे लिए नहीं मर सकती, मेरे दोस्त मेरे लिए नहीं मर सकते, परमेश्वर क्यों मेरे लिए मरेगा? मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक कॉर्नर में पड़ी हुई एक लड़की हूँ, मुझे तो हार्डली कोई लोग जानते हैं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी फैमिली में, तो परमेश्वर मेरे लिए क्यों मरेगा? तो बार बार मैं घर वापस आ रही थी तो ये वचन मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। समय बीता गया, मैं जबरदस्ती, ये लोग मुझे चर्च लेते गए। 8 महीने बीते, 9 महीने बीते। माई रूममेट वॉज वेरी श्योर, जब वो मेरे से पहले से मिली थी तो वो मुझे बोलती थी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का योजना तुम्हारे जीवन में है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं ये लोग। मैं बोलती थी ठीक है योजना है तो देखा जाएगा। तो मैं चर्च चलती गई 8 महीने 9 महीने हो गए चर्च, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए। मैं बिल्कुल भी परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, लंच टाइम था, सब मेरे कलीग्स बाहर लंच करने गए हुए थे। मुझे उस दिन भूख नहीं लगी, मैंने बोला मैं यहीं बैठ जाती हूँ, आप लोग जाके लंच कर लो। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, ऐसे ही सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये परमेश्वर ईश्वर क्या चीज़ है, मेरे दिमाग में बस चल ही रहा था। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला let the dead bury the dead, you follow me. I heard that voice very clearly. मुझे बाइबल का ABCD नहीं मालूम था, बाइबल के बिगिनिंग में क्या लिखा हुआ है, एंड में क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं मालूम था।
but that voice was so real. Then I just turned back and there was nothing. फिर मैंने आराम से बैठे, मैंने बोला कुछ भी नहीं है, ऐसे मैंने सुन लिया होगा. Again I heard that voice, let the dead bury the dead. You take up my cross and you follow me. Then I knew it was Jesus. Then I knew it was Jesus. I heard his voice. मैंने उनकी आवाज़ को सुना. जैसे दूसरी बार उन्होंने बोला तो मेरे को एकदम से लगा ये प्रभु है. मैंने फटाक से बाइबल खोला. मुझे पता भी नहीं था वो वर्ड्स है कि नहीं बाइबल में, ऐसा कुछ लिखा कि नहीं है. जैसे मैंने बाइबल खोला तो मत्ती की किताब 8:22 खुला और वहाँ पे ऐसा ही लिखा था, मरे हो को उनके मुर्दे को अपने आप ही गाड़ने दो, तू मेरे पीछे चल. जब मैंने देखा तो मेरे जीवन में ऐसा लगा कि एक जादू हो गया. ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे जीवन में, पहली बार हुआ था. मेरे एकदम से मेरे वो जो क्रूस था परमेश्वर का, जिसको मैं देखना भी नहीं चाहती थी, वो मेरे लिए सत्य हो गया था. परमेश्वर का लहू अचानक से मेरे लिए कीमती हो गया था. और जो नाम प्रभु यीशु मसीह का जो मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था. मुझे एकदम से रोना आया, पता नहीं क्यों रोना आया. मैंने अपने बॉस को एक मैसेज लिखा और मैंने बोला कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहती हूँ. हाफ डे लेकर मैं घर गई. मैंने अपने दरवाजे को बंद किया. मेरे सारे रूममेट्स अपने अपने ऑफिस में थे. आई क्राइड फॉर 2 hours कंटिन्यू. मुझे बस रोना आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैंने स्वर की तरफ अपने आंख को उठाया और मैंने प्रभु से बोला, इसका मतलब ये है प्रभु कि तू मुझे जानता है, तू मेरे नाम को जानता है. मैं भूली हुई नहीं हूँ, मैं छोड़ी हुई नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ. तू मेरे लिए मारा गया. आज मैंने ये जाना और मैंने ये भी जाना कि तूने अपने हाथों में मुझे खोद के रखा है. What else do I want? मुझे और कुछ नहीं चाहिए था. वो मोमेंट ऐसा था कि वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा थी और वो मैं थी. मैंने आज तक ऐसे कोई मिरेकल्स जीवन में देखे नहीं थे. कोई भी इंसान ने आके मुझे इतने प्रेम से कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो ऐसा अनुभव था जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती कि परमेश्वर अपनी आत्मा को मेरे पास भेजा था और वो मेरे को कंफर्ट कर रहा था और बोल रहा था कि हाँ, मैं तेरा पिता हूँ. जिस पिता के लिए तूने इतने सालों से प्रार्थना की, वो और कोई नहीं, वो पिता मैं हूँ और आज से मैं तेरे साथ हूँ. हालेलुया. बाइबल ऐसा कहती है, मैंने तो तुझे ढूंढा नहीं, लेकिन तूने मुझे पा लिया. हालेलुया. मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, मैंने बहुत सारे देवी देवताओं को ढूंढा, लेकिन मैंने सच्चे परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा. लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे ढूंढा और मुझे पाया. हालेलुया. प्रेज बी टू गॉड. हालेलुया. समय बीता गया, मैं चर्च जाने लगी. मैंने अपने परिवार को फोन किया और मैंने उनको ऐसा बोला कि मैंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया. जब मैंने ये उनको बोला तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई थी. मेरे पास अपने फैमिली की कॉल आने लगे. उन्होंने बोला कि ये तूने क्या कर दिया, अब हम अपना मुंह अपने समाज में कैसे दिखाएंगे, तू पहले से किसी काम की नहीं थी, अभी तूने और एक और काम कर दे जिससे हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे. तू हमारा एहसान भूल गई कि हमने तुझे रोटी दिया. तेरा पिता की मृत्यु होने के बाद तू अनाथों के समान सड़क में पड़ी रहती थी, लेकिन फिर भी हमने तेरा देखभाल किया. तूने हमारा एहसान भूल गई. बार बार मुझे याद दिलाया गया कि मेरे ऊपर कितना एहसान हुआ गया था. मैंने फोन पे उनको ऐसा बोला कि हाँ, मुझे याद है तुमने मुझे 2 रोटी और 2 कपड़े पहनने के लिए दिए थे, लेकिन आज मैं ऐसे परमेश्वर को जानती हूँ जो मेरे लिए मरा. हालेलुया. मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और इसने ये वायदा किया है कि मुझे वापस लेने आएगा. क्यों नहीं मैं उसका जय जयकार करूं, क्यों नहीं मैं उसकी महिमा गाऊं, क्यों नहीं मैं चिल्ला चिल्ला को दुनिया को कहूं कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है. आज इजराइल का पवित्र परमेश्वर एक अन्य जाति के लड़की का परमेश्वर बना था और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी. मैंने उनको बोला, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम लोग जो सोचना है सोचो, मैं यीशु के पीछे जा रही हूँ. जब मैं बपतिस्मा लेने गई थी तो मेरे को हमारे चर्च में ऐसा होता था कि हमको बैप्टिज्म क्लासेस लेने पड़ते थे बैप्टिज्म लेने से पहले, लेकिन मेरे पास समय नहीं था. जैसे मैंने बोला, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तो उसी दिन मैंने अपने पास्टर को फोन करके बोला था कि मैं बैप्टिज्म लेना चाहती हूँ. पास्टर ने ऐसा बोला था, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, कल तक तो तुम बोलती थी ये नहीं वो नहीं, आज आके तुम बोलती हो बैप्टिज्म लेना है, तो पहले तुम बैप्टिज्म के क्लास अटेंड करो. मैंने बोला, नहीं प्रभु, नहीं पास्टर, आप ही ने मुझे बोला था कि जब परमेश्वर तुमको छुएगा तो कुछ होगा. आज मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे कुछ हुआ है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और आज आप मुझे रोक रहे बैप्टिज्म लेने के लिए. पास्टर ने बोला, कोई बात नहीं, कल मैं तुमसे बात करता हूँ. नेक्स्ट दिन फ्राइडे था. फ्राइडे को हमारे चर्च में बैप्टिज्म होते थे. थर्सडे के दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ था. मैं रात को अपने घर में थी और मैं रात भर अपने घुटनों में बैठकर बाइबल को पकड़कर, जैसे मैंने पहले बोला, मुझे पता भी नहीं था बाइबल में
में क्या लिखा है, बस बाइबल में पकड़ कर इतना बोली थी कि मैंने अपने रूममेट को दुआ में करते हुए कभी सुना था, कभी पास्टर के मुंह से सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और वो कब आने वाले वो किसी को नहीं पता, इवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता। तो मैं रात भर घुटनों में बैठकर यही दुआ कर रही थी कि प्रभु यीशु आज नहीं आना, प्रभु यीशु आज नहीं आना, कल मुझे बैप्टिज्म लेना है और मुझे भी आपके साथ जाना है। मेरे रूममेट्स मेरे ऊपर हंस रहे थे, बोल रहे थे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। मैंने बोला तुमको क्या मालूम, मैं तो वचन पे विश्वास करती हूँ। तो मैं रात भर दुआ कर रही थी। अगले दिन 6 बजे सुबह मैं गई और मैं अपने चर्च में गई तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, 100-120 लोग खड़े थे बैप्टिज्म के लिए। उन सबके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट था कि उन्होंने 4 बैप्टिज्म लेने से पहले लिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उनको पुश करते हुए दौड़ी, मैं आगे पहुंची। एक असिस्टेंट पास्टर मेरे साथ थे। मैंने पास्टर को बोला कि मुझे बैप्टिज्म लेना और मुझे अभी लेना है। मैं बहुत रेस्टलेस थी। तो वो मेरे असिस्टेंट पास्टर के साथ बात करने लग गए। वो अपने तमिल भाषा में बात कर रहे थे, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बात कर रहे, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों बात कर रहे। बात करने से अच्छा वो मुझे डुबा दे पूल में। मैं वहाँ पे खड़े होकर देख रही थी और वो अपने बातें करे जा रहे थे। किसी ने मुझे कहा था कि जब एक आत्मा पृथ्वी पर बचती है तो स्वर्गदूत स्वर्ग में सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मन बोल रहा था क्यों तुम स्वर्गदूत को डिले करा रहे हो मेरी इस आत्मा के बचने का। मेरा पिता जो स्वर्ग में है नीचे देख रहा होगा कि आज मेरी बेटी ने मुझे जाना है, आज मेरी बेटी मेरे साथ आना चाहती है, क्यों मेरे पिता को तुम रोक रहे हो। मैं उस पास्टर के पास गई और मैंने बोला पास्टर आपके पास कोई हक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की खुशी और मेरी खुशी आप छीन पाए। अगर आप मुझे बैप्टिज्म नहीं दे रहे हो, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप मुझे बैप्टिज्म दे सकते कि नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ पूल में, वहां पे खड़ी हूँ, मैं खुद ही डूब जाऊंगी, मैं खुद ही वापस निकलूंगी और मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या करना है। तो पास्टर को मेरी बात सुन के शायद हंसी आई होगी या व्हाटएवर, उन्होंने लिया, उन्होंने बोला चलो ठीक है अब हम तुमको रोक नहीं सकते, तुमको हम बैप्टिज्म दे देते। उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया। द मोमेंट आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे मैं पानी से बाहर निकली, दे वर सिंगिंग दिस सॉन्ग, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उस दिन से लेकर ये गीत मेरे जीवन का एक एंथम बना है। सलीब को लेकर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और मैं दुनिया को पीछे छोड़ती जाऊंगी और मुझे वहां से कोई भी नहीं लौटा सकता। हालेलुया। ऐसा ही चलता गया और समय बीतता गया। मेरे घर वाले मेरी प्रभु में आने से पहले मेरे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और जैसे उनको मालूम पड़ा ऑब्वियसली उन्होंने मुझे फ़ोन करके एक दिन बोला कि हम भी देखते हैं कि तुझसे कौन शादी करता है। अकेली लड़की कोई नहीं तेरे सर पे, न पिता है, मम्मी को तो उन्होंने डरा के बैठा दिया था, मामा मामी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला देखते हम तेरी शादी कौन कराता है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा सही में मेरी शादी कौन कराएगा, लेकिन देन आई वेंट, आई प्रेड। पास्टर्स बोलते थे कुछ भी हो, तुमको कभी कुछ समझ में नहीं आया तो प्रार्थना करना। मैं गई, मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला प्रभु तू मेरा पिता है और शादी पिता ही कराते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि कौन तेरी शादी कराएगा, कौन तुझसे शादी करेगा, तू है जो मेरे लिए एक वर को लेके आएगा और मुझे ऐसा वर चाहिए जो परमेश्वर का भय रखे। मुझे ऐसे चलते फिरते कोई भी टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़का नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समबडी हु फियर्स द लॉर्ड। कैसा भी हो जो तू बोलेगा मैं उससे शादी करूंगी। मैं प्रार्थना करती गई। एक दिन पास्टर अभिषेक दुबई आए थे हमारे चर्च में। I was just sitting on the second row. He came and he sat besides me. We didn't know each other. वो एक असिस्टेंट पास्टर के पास आए थे जिनको मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। चर्च खत्म हुआ, मैं अपने घर गई। ये पास्टर के घर गए होंगे, इन्होंने पास्टर से क्या बात किया मुझे नहीं मालूम, इनको ही मालूम है। एंड द पास्टर कॉल्ड मी एंड देन आई वेंट टू हिज हाउस एंड ही वाज देयर। आउट ऑफ द ब्लू ही आस्क्ड मी, डू यू वांट टू मैरी मी? एंड आई डिडंट नो हिम, आई डिडंट नो हु ही वाज। और ऐसा नहीं था कि कोई भी आके हमसे पूछे डू यू वांट टू मैरी मी और हम बोले हाँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया उस समय, मैंने बोला यस आई वांट टू मैरी यू। जो पास्टर की वाइफ थी वो एकदम सरप्राइज हो गई। उन्होंने बोला ऐसा कैसे तुमने बोल दिया, तुमको पता ही नहीं कौन है, पूछो तो सही कौन है क्या है। मैंने बोला पता नहीं, समथिंग इज टेलिंग मी टू से यस। सो द मोमेंट आई सेड यस, ही कॉल्ड हिज फादर एंड ही सेड दैट आई हैव फाउंड द गर्ल एंड देन वी आर गेटिंग मैरिड। इवन ही डिक्लेयर्ड इट। एंड देन ये सब हुआ, हम दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। पास्टर वापस चले गए, मैं अपने जॉब से रिजाइन किया। मेरे पास बहुत सारा सैलरी आता था उस समय। आई यूज्ड टू अर्न अराउंड 3 lakhs per month. And a day before I had met him,
आई हैड गॉट एक अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था मेरे ऑफिस की तरफ से. वो मुझे श्रीलंका में भेजना चाहते थे फॉर 2 years एंड दे वर ऑफरिंग मी 5 लाख रुपीज पर मंथ. 5 लाख रुपए महीने के वो ऑफर कर रहे थे. एक बड़ा बंगला वो ऑफर कर रहे थे और एक गाड़ी ड्राइवर के साथ, मेट्स के साथ सब ऑफर कर रहे थे. एक दिन पहले, एक दिन बाद मैं इनसे मिली. जब हमने शादी करने का फैसला किया, मैं ऑफिस गई, मैंने अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन दिया और मैंने बोला मैं शादी कर रही हूँ और मैं रिजाइन करके जा रही हूँ. तो मेरे बॉस ने बोला तुम किससे शादी कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं एक पास्टर से शादी कर रही हूँ. तो जितनी जोर की हंसी मैंने आज तक नहीं सुनी थी, उतनी बड़ी हंसी मेरे बॉस ने हंसा और उसने बोला कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो सीडो होते हैं, सीडो. तो मुझे उसका मतलब ही नहीं मालूम था सीडो क्या है. तो ऐसे ही करते हैं, उन्होंने तुमको पागल बना दिया, तुम पागल हो गई हो. इतना अच्छा ऑफर मैंने तुम्हारे सामने रखा हुआ है और तुम जा रही हो शादी करके, वो भी नागपुर में, दुबई से, और वो भी किससे? पास्टर से. आई वाज जस्ट स्माइलिंग. माय बॉस सेड डोंट स्माइल, आई एम सो इरिटेटेड विथ यू दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन. इतना गुस्सा आ रहा है तुमको देख करके मैं बता नहीं सकता. तुम जाओ और अपने कैबिन में जाकर चुपचाप से बैठ जाओ. सो आई जस्ट वेंट एंड आई पुट माई रेजिग्नेशन ऑन दिस टेबल एंड आई वेंट. और मैं अपने कैबिन में बैठ गई और मैंने मन में सोचा कि परमेश्वर ने भेजा हुआ लड़का है, कोई कुछ भी बोले मैं तो शादी करके ही रहूंगी. मेरे बॉस ने मुझे आके बोला, मैंने बहुत सोचा, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस ऑफिस को छोड़ के जाने नहीं दूंगा. बिकॉज यू नो आई वॉज वेरी लॉयल टू द ऑफिस एंड दे यूज्ड टू ट्रस्ट मी. मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे, तो इवन दे डिडंट वांट टू लूज मी. तो मैंने बोला ठीक है सर, देखते हैं आप शक्तिशाली है कि मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है. तो मेरे बॉस ने बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो, देखता हूँ मैं भी. ऐसा ऐसा करके ही वाज सो एंग्री विथ मी, ही जस्ट वेंट ऑफ. आई वेंट होम. मैंने अपने रूममेट्स को बोला कि मैंने शादी करने का डिसाइड किया और मैं एक पास्टर से शादी करी, मैं नागपुर जा रही हूँ. तो मेरे रूममेट्स भी परेशान हो गए. उन्होंने बैठा, उन्होंने बोला हमने बहुत दुआ की, हमने बहुत सोचा, ऐसा मत करना सुषमा, इतना सारा पैसा तुम कमाती हो, तुमने ही बोला बचपन तुम्हारा कितना बुरा गुजरा, आज तुमको सब कुछ मिला हुआ है, ये जो भी तुमको आशीष मिल रही है पैसों की भी है परमेश्वर की तरफ से, ये समझने की कोशिश करो. यहीं पे बहुत अच्छा, यहीं पे दुबई में सेटल लड़का मिल जाएगा, यहीं पे शादी करो. इतनी बड़ी गलती मत करो, नागपुर जाके, इतने छोटा सा शहर है, क्या करोगे यहाँ पे? तुम्हारा जीवन इतना अच्छा है यहाँ पे, इतने सारे तुम्हारे पैसे, तुम जाके क्या करोगे? पैसा पैसा पैसा. कोई भी आ रहा था मुझे बोल रहा था इतने सारे पैसे कैसे जाओगे, इतने सारे पैसे. सुन सुन के मैंने गई, मैंने दुआ किया, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. परमेश्वर ने मुझे उस समय अपने वचन से बात की और ऐसा बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. तुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है. तूने दुआ किया कि एक मेरे से भय खाने वाला लड़का मुझे दे दे, मैंने भेजा. किसी की मत सुन. डू नॉट इवन बॉदर दैट दे आर क्रिश्चियंस, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक इन माय हार्ट, क्रिश्चियंस मुझे बोल रहे हैं तो शायद हो सकता है परमेश्वर की तरफ से बोल रहे होंगे. आई सेड ओके लॉर्ड, व्हाटएवर दे से आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू एंड आई एम गोइंग टू गो टू नागपुर एंड गेट मैरिड टू अ पास्टर. आई केम, आई गॉट मैरिड टू हिम एंड आई कैन से टुडे, आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड वुमन ऑन दिस अर्थ. एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है पास्टर की वाइफ होना. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील. और मैं एक कॉर्नर में एक रिजेक्टेड लड़की, लोनली लड़की जिसका कोई में ही नहीं था, परमेश्वर ने मुझे बचाया तो बचाया, और बचाने से ज्यादा उसने मुझे अपने दास से शादी करा के मुझे एक ऐसे स्थान पे रखा कि मेरे दिल से उसके लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं निकल सकता. समय बीतता गया, मैंने कंसीव किया. And when I conceived, we were so happy. We thanked God. We said prayers to God. We praised Him. और 2 महीने बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो जिंदा नहीं है. He doesn't have a heartbeat. He is dead. So you have to remove it. I couldn't believe it. ऐसा हो सकता है मेरे साथ. हम घर आए. पास्टर अभिषेक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड. उनको जिंदगी में कितनी भी परेशानी आए उनको हिला नहीं सकती, मैंने ऐसा देखा हुआ है. बट मैं थोड़ी सी कमजोर थी उस समय, तो मैं कमरा बंद करके मैं रोने लग गई जोर जोर से. मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा नहीं जा सकता, ये बच्चा आपकी तरफ से गिफ्ट. मैंने बहुत दुआ किया, बहुत दुआ किया, बहुत दुआ किया. दुआ के बाद 1 हफ्ते बाद हम वापस डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने वापस सोनोग्राफी लिया. डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी सुषमा, योर बेबी इज डेड, वी हैव टू रिमूव इट. अगर तुमने आज इसको नहीं हटाया तो वो जहर फैल जाएगा, तुम भी मर जाओगे. सो आज के आज ही तुमको ये निकाल के फेंकना पड़ेगा. हम गए हॉस्पिटल, हमने सब किया काम जो भी डॉक्टर ने बोला था. हम घर आए, मुझे ऐसा लगा था मैं टूट जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, बहुत दिन में दुख में रहूंगी. हम आए, पास्टर अभिषेक के कमरे में गए, मैं दूसरे कमरे में गई.
हम परमेश्वर की आराधना करने लगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब दाऊद ने अपने बच्चे को खोया था, जब तक वो बच्चा बीमार था, दाऊद दुआ करता रहता था। लेकिन जिस दिन वो बच्चा मरा, दाऊद अपने आप को नहलाया, अच्छे कपड़े पहने और घुटनों में आकर परमेश्वर की आराधना करने लग गया। उसी प्रकार से मुझे उस वचन को परमेश्वर ने याद दिलाया और मैं अपने घुटनों में आके परमेश्वर की जय जयकार करने लगी। शैतान आया मेरे कान में, बोला, देख तेरे परमेश्वर ने क्या किया, देख तेरे परमेश्वर ने क्या किया, तेरा गर्भ तो कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकती। और डॉक्टर ने ऐसा भी बोला था कि हो सकता है दूसरा बच्चा अगर तुम कंसीव करो तो वो नॉर्मल नहीं पैदा हो, कुछ भी कमियां हो सकती हैं। बार बार शैतान मेरे कान पे आकर बोलता था, कैसे तू दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी सकती है कि क्या होगा अगर वो नॉर्मल नहीं होगा, कैसा होगा। ऐसा होता रहता था। लेकिन परमेश्वर मुझे अपने वचन से बात करता था, मेरी योजनाएं तेरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, लेकिन तेरे के लिए आशा देने के लिए, तेरे लिए उज्जवल भविष्य देने के लिए। मैं अपने वचन पे, अपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास करती गई, प्रार्थना करती गई। मैंने दोबारा कंसीव किया और आज आप देख सकते हैं कि खुदा ने मुझे डबल पोर्शन दिया हुआ है। मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है और स्कूल में फेवरेट है। कुछ भी होता है तो स्कूल में सबसे पहले इसको लेते हैं। कितने सारे गीत हैं जो ये गाता है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि 5 साल का बच्चा इतने सारे गीत को गा सकता है। अगर मैं उसको कोई भी बाइबल वर्स पढ़ाऊं तो मुझे बस एक दिन लगता है उसको साम 23 सिखाने में, उसको साम 100 सिखाने में, कितने भी हो, बस एक दिन लगता है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब से पैदा हुआ आज तक मुझे उसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं घुटने में आती थी, जब से मेरे पेट में था, मैं अपने पेट में हाथ रख के दुआ करती थी कि प्रभु ये तेरा बच्चा है, तूने दिया हुआ है, तेरे जैसा ही हो। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और आज मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया। मैं अपने चर्च पे, अगर मैं अपनी गवाही बोलती जाऊं तो बहुत सारी, मैं एक आखिरी गवाही बोलना चाहती हूँ। मुझे परमेश्वर की आराधना करने का बहुत शौक था और मैं अपने चर्च में गई। मैं अपने क्वायर में ज्वाइन होना चाहती थी। मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, दुनिया की सबसे आवाज़ ख़राब है। तो जब मैंने शुरुआत में क्वायर में ज्वाइन करके गाना गाना चालू किया तो क्वायर बहुत डिस्टर्ब होने लगा, गुस्सा होने लगा, क्या हो गया, ये कैसे एक इंसान आ गया हमारे गाने को बिगाड़ने के लिए। मैं पास्टर की वाइफ थी, वो मुझे कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनके चेहरे से लगता था कि वो कितने गुस्से में है। फिर भी मेरे मन में परमेश्वर ने एक डिज़ायर डाला था। मैं जाती थी, गाती थी। पहला दिन माइक ठीक था, सेकेंड संडे थोड़ा सा कम कर दिया, थर्ड संडे थोड़ा सा कम कर दिया, फोर्थ संडे से उन्होंने मेरा माइक ही बंद कर दिया। मैं बंद माइक में गाती थी, मुझे पता भी नहीं पड़ता था। मैं गाती रही। एक दिन मुझे मालूम पड़ा इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। मैं घर पे आई, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस गई, मैंने बोला मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ। मैं घुटनों में गई, मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर, मैंने किसी खुदा के दास ने प्रचार करते हुए सुना था कि जो भी तेरे मन में इच्छा आती है परमेश्वर को करने के लिए, परमेश्वर खुद मन में डालता है। मेरे पास आवाज़ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन जो इच्छा आराधना करने की मेरे मन में, वो तूने ही डाला है। ये जो आवाज़ है वो तेरी है, तू इसको ओन करता है, किसी को ओन, कोई और इसको ओन नहीं करता। मैं तेरी आराधना करना चाहती हूँ, ये मेरा डिज़ायर है, प्लीज़ लॉर्ड हेल्प मी। दुआ करती रही, रात भर रोती रही। अगले दिन मैं गई, मैंने पास्टर अभिषेक से बोला कि आज मैं खुद ही अपना माइक चेक करूंगी, क्योंकि मेरा माइक ऑफ कर देते हैं। उस समय पास्टर अभिषेक वर्शिप लीड करते थे। अब मैं पत्नी थी, मुझे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपने माइक को खुद सेट किया, सिस्टम मिक्सर के पास मैं खुद खड़ी रही, क्योंकि मुझे डर था कि कोई आके वो बंद कर देगा। देन आई स्टार्टेड सिंगिंग। आफ्टर वी sang, after we finished the worship, we went home and Pastor Abhishek said like this कि घमंड में नहीं उड़ना, इतना सोचना ही नहीं, लेकिन तुम्हारा आवाज़ आज बदला हुआ है। क्या किया तुमने जो तुम्हारी आवाज़ बदला? मैंने बोला कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना किया। पर पास्टर अभिषेक ने बोला कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग एंड गॉड इज गोइंग टू रेज यू, नोबडी एल्स कैन, डू नॉट गेट डिस्करेज। कुछ भी हो, दुखी मत होना, प्रार्थना करते रहना और खुदा तुमको उठाएगा। चलता रहा, मैं प्रार्थना करती रही, अन्य भाषा में बोलती रही, मांगती रही और आज मैं अपने चर्च में वर्शिप को लीड करती हूँ। और जो भी क्वायर था जो मेरे माइक को ऑफ करता था, आज वो मेरे पीछे खड़ा होता है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा ये गवाही, ये बहन की, हिंदू बहन की गवाही है। ये गवाही इतनी सुंदर है दोस्तों कि ये बहन एक ब्राह्मण परिवार से, एक हिंदू परिवार से निकलकर आज प्रभु यीशु मसीह को जानी है, यानी परमेश्वर को जानी है। और दोस्तों ऐसी जो गवाहियाँ हैं जो आज हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विरोधी, आज विरोधियों के ये गाल में तमाचा भी है, क्योंकि आज विरोधी लोग कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, तुम लोग पैसे देते हो, लालच देते हो, बहुत से ऐसे सारी ब्लेम देते हैं। लेकिन
उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आज हमारे सभी मसीही लोगों की जीवन को और तकदीर को बदल देता है। वो हमारे मन को परिवर्तन करता है, हमारे धर्म को नहीं। परमेश्वर की नज़र में सिर्फ एक ही धर्म है, वो धर्म है इंसानियत का धर्म। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से रूबरू हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के जितने भी अनुयायी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन लोगों पर जो ब्लेम लगाते हो, पहले उस चीज़ को सोचो और समझो कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन को बदलता है। आज ये बहन एक हिंदू परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से निकल कर आज परमेश्वर की सेवा कर रही है, परमेश्वर की उपासना कर रही है, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा रही है। आज उन्हीं विरोधियों को ये बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लग सकता है, बहुत ही ज़्यादा ये लोग हैरान हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास और भरोसा और परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस गवाही को ज़रूर सुने। ये गवाही आपके जीवन को बदल करके आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकती है, जैसे इस बहन के जीवन को बदला है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।